LNG को सिक्की तरीके से खुलेगा चुगट आपको भी ना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय संविधान। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखने आया हूं और इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना और पक्का शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आप लोगों को जैसा भी अपने भाई की तरफ से ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण करना और अज्ञान को फेंक देना। और पक्का कमेंट करके बताना कि आपने इस विषय में सही वीडियो बनाया। सबसे पहले मैं 130 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई भी केंद्र सरकार गलत कदम उठाती है तो उस पर हमारे देशवासी तुरंत अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अन्याय मत करो, नहीं तो तुमको जुल्म सहने पड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और नंबर 2 कि ऐसी भारत की सोच और ऐसे भारत की नींव रखी थी हमारे महापुरुषों ने। हमारे महापुरुषों ने ये सोचा था कि आने वाले समय में ये भारत एक ऐसा भारत, एक विश्वगुरु बनेगा जो पूरी दुनिया में इसका नाम और डंका बजेगा। आज वर्तमान सरकार ने इस भारत को ऐसा बना दिया कि एक भारत का ढेर बना दिया। उस ढेर पर थोड़े भी चिंगारी पड़ी तो पूरा भारत का ढेर जल के राख हो जाता है। उस स्थिति में इस देश को लाके खड़ा कर दिया। इसका मतलब इस देश को हर वर्ग को लड़ाने की कोशिश हमारी वर्तमान सरकार कर रही है। अरे बारूद भी आपस में जब टकराता है ना, उसको भी दर्द होता है। और आप एक भाई को आपस में टकराने के लिए बातें कर रहे हो, आपस में लड़ाने की बातें कर रहे हो, अपनी कुर्सी के लिए भाईचारा तोड़ने की बातें कर रहे हो। हाँ, ऐसी मानसिकता आप लोगों के पास है क्या? इसलिए हमारे देश को आज़ाद किया था हमारे महापुरुषों ने, हमारे भगत सिंह ने, जितने पूरा परिवार, खानदान, माँ बाप, भाई बहन सब गंवा दिया अपने देश की कुर्बानी के लिए। राजगुरु सुखदेव, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इन महापुरुषों का नाम सुनते ही। उनको भी तो किसी माँ ने जन्म दिया था कि जाओ उस धरती पे ऐसा काम करो, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नाम आता रहेगा। आप लोगों को शर्म नहीं है? ऐसा काम करते हो, कतई सोच नहीं है। क्या खाते हो यार? अनाज खाते हो? क्या खाते हो? कैसी मानसिकता आप लोगों की? अपने आप कुर्सी में बैठ गए, अपने आप एसी रूम है तुम्हारे लिए, सब कुछ है व्यवस्था, क्या कमी है? कभी झांक के देखो ना, जो 24 घंटे नलके में लाइन में कतार में खड़ा रहता है पानी के लिए। कभी गांव जाके देखा? तुम्हारे नेताओं ने कभी गांव जाके देखा क्या कंडीशन है गांव की, देहातों की क्या कंडीशन है? दिल में बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हो। दूसरे के कंधे से तो फैर कोई भी कर देता है, अपने कंधे से फैर करके देखो ना, पता चलता है इस पर कितना दम है। दोस्तों, आपस में लड़ाने का काम किया, जाति को जाति में बांटने का काम किया और एक ऐसा मूर्खतापूर्ण काम किया सुप्रीम कोर्ट ने जिसको उसको करना नहीं था। SC ST OBC जो हमको सुविधाएं मिलती थी, उस सुविधा को तोड़ने का काम किया, उसको वर्गीकरण करने का काम किया। आपने अपने विषय में नहीं सोचा। आपने सोचा हमको तो कुर्सी मिली है, हमने क्या करना है, हमको कौन पूछ रहा है? अरे धरती माँ है पूछने वाली, जिसमें लाखों इंसानों ने जन्म लिया है। इस धरती माँ में एक ऐसा इंसान पैदा होगा
जो तुम्हारी कुर्सी छीनने के लिए तुमको मजबूर होना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? आप उन महापुरुषों को बदनाम करते हो। हमारे मोदी जी एक महान भक्त हैं। वो ये समझते हैं कि इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इस पूरे वर्ल्ड में समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं है, ऐसा समझता है। अरे मूर्ख आदमी, जिसने अपने औलाद को नहीं समझ पाया, जिसने अपने परिवार को नहीं समझ पाया, वो देश को चलाने आ बैठा। देश को क्या चलाएगा? जो परिवार चलाता है, जो अपने बच्चों को देखता है, उसको पता चलता है कि बच्चे का दुख और दर्द क्या होता है। आपने कुछ सोचा? नहीं सोचा। इतना गलत काम, इस देश को बांटने का काम आप लोग कर रहे हो। भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो। तब भी हमारा समाज आपस में लड़ेगा नहीं और तुम्हारे साथ मुकाबला करेगा डट के। और तुमको इस एक्ट को हटाना पड़ेगा। पहले अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते हो जज? जो दीवा चंद्रचूड़ है, अपनी कुर्सी छोड़ना। तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते जा रहे हैं, तू क्यों नहीं छोड़ रहा? तुम्हारे अपर कास्ट मैं क्यों नहीं छोड़ रहा कुर्सी? दूसरे को बोल रहा है कुर्सी छोड़ो। एक पीढ़ी लग गई तो दूसरी पीढ़ी को मौका दो। अपने आप क्यों नहीं? पहले अपने आप कुर्सी छोड़ना। अपने माँ का दूध पिया तूने, अपनी कुर्सी छोड़। बोल यार मैंने इतने साल जज की ड्यूटी कर दी है, अब नेक्स्ट आएगा इसमें बैठेगा। क्यों नहीं छोड़ रहा है? दूसरों को बोल रहा है कि एक पीढ़ी को मिल गया, दूसरे को नहीं मिलेगा, दूसरे को मिल गया, तीसरे को नहीं मिलेगा। तुम भगवान लगा क्या यहाँ? तभी तो मालिक ने, भगवान ने ना तुम जैसे गंदे आदमी को अपने पास नहीं आने दिया। और तुम जैसे गंदे आदमी को पास आने देता ना, तुम भगवान को भी कलंक कर देते। इस धरती में भगवान को भी बदनाम कर देते। बोलते थे कहीं वो ज़्यादा धूप दे रहा है और हमको कम धूप दे रहा है, और हमारे वहाँ ज़्यादा बारिश कर रहा है, वहाँ कम बारिश कर रहा है। ऐसी बातें करते तो अनपढ़ लोग हो। और उन महापुरुष को बदनाम करो जिन्होंने देश को आज़ाद करके यहाँ तक पहुँचाया। तुमको 800 साल गुलाम रहे, उसमें क्यों नहीं बोले तुम्हारे चातों काट? उसमें तो तुमको पेंशन चाहिए थी। उन महापुरुषों को याद करो जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। बाबा साहब को पढ़ो ना ध्यान से। तुम बाबा साहब से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो इस धरती पर। ना अभी तक बाबा साहब जैसा बुद्धिमान आया है, ना होगा भविष्य में। कभी नहीं हो सकता आज जीवन तक, जब तक ये धरती रहेगी। और जिस दिन इस धरती में अत्याचार, अन्याय, माँ बहनों के साथ छेड़छाड़, भेदभाव होगा, उस दिन एक बाबा साहब खड़ा होकर आएगा और तुम्हारी कुर्सी हिला के रख देगा। ये मेरा वचन है। मैं आज अपने इस छोटे वीडियो के माध्यम से मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, जिस दिन इस धरती पर अत्याचार बढ़ता रहेगा और हमारे हक और अधिकारों का हनन होता रहेगा, उस दिन एक बाबा साहब फिर खड़ा होकर आएगा और इनको मुंहतोड़ जवाब देगा, इनकी कुर्सी हिला देगा। ये क्या समझ रहे हैं? जब जब इस धरती पर आफत आई, इस धरती पर कोई न कोई अवतार हुआ है। ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। बाबा साहब ने क्या बोला था? कभी पढ़ा? बोलते हम तो जज, हम तो वकील, हमने तो इतना पढ़ा। उतनी डिग्री ना तुम इस युग में प्राप्त कर सकते हो, ना मरने के बाद प्राप्त कर सकते हो। बाबा साहब ने ये बोला था जब वो कोलंबिया जा रहे थे, तो उनके भाई ने बोला था राजरतन बीमार है भैया, आप विदेश मत जाओ, इसका इलाज कराना हमारे पास पैसे नहीं है। बाबा साहब ने बोला था कि आज मैं एक बच्चे के लिए विदेश जाना, कोलंबिया जाना छोड़ दूंगा तो मेरे लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं एक बच्चा कुर्बान कर सकता हूं, पर मेरे आने वाले लाखों करोड़ों बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकता हूं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। आपने वो मुद्दा नहीं लिया कि इस देश के अंतर्गत जब सेना का वर्गीकरण हुआ,
सेना 4 साल की कीगी, आपने केंद्र को नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट आपने तो कदम उठाने थे, आप सेना के साथ कहाँ खिलवाड़ कर रहे हो? एक मजबूत सेना है, उस सेना के बदौलत हम इस कुर्सी पर बैठे हैं। जो तुम घूम रहे हो ना चेयर वाली कुर्सी में ऐसे एसी, चारों तरफ एसी लगा के, तुमको पता चलता गुलामी क्या होती है? आपने बोला केंद्र को कभी कि हाँ भाई 4 साल की नौकरी देश के साथ खिलवाड़ है, बहुत बड़ा धोखा है, इससे हमारी सेना सशक्त नहीं हो सकती। सशक्त सेना होने के लिए सेना का पीरियड ऑफ टाइम लंबा चाहिए। एक जवान को धरातल से पूरा धरातल, जब वो भर्ती होता है तो उसको पूरा धरातल देखना पड़ता है। जब 18-19 साल की नौकरी होती है तो उसका पूरा धरातल देखता है, तब उसको पूरा पता चलता है ऑपरेशन, लड़ाई, एरिया कैसा होता है, पेट्रोलिंग कैसी होती है। तुमको क्या पता? एक बार जाके देखो ना J&K में, बरम में रह के देखो, ड्यूटी दे के देखो जवान के साथ। आज तुम सेना का बांटने का काम कर रहे हो। सेना के विषय में तुम्हारे मुंह में साला कीड़े लग गए थे, मधुमक्खियाँ लग गई थी, तुमने बोला नहीं सेना के विषय में। क्यों नहीं बोला सेना के विषय में भाई? उस समय केंद्र को क्यों नहीं बोला? वो तो चोर चोर मुसेरे भाई हैं, क्योंकि गुजरात साइड से कोई सेना में आता नहीं है। उन्होंने सेना का वर्गीकरण कर दिया। बोला मैंने 136 देशों को पूछा, बोला राजनाथ, अरे घर में तेरा पानी टपक रहा है, तो साला बाहर जाएगा या पड़ोस को बताएगा कि यार मेरे घर में पानी टपक रहा है, मैंने घर की निगरानी करनी है और घर की मजबूती करनी है, आओ काम करने के लिए। तो दूसरे देशों में जा रहा है पूछने के लिए। अपने देश में आग लगेगी तो अमेरिका जाना पूछने, बुलाने के लिए पानी की गाड़ी ना, वहाँ से आएंगे और वो तुम्हारे आग बुझा के जाएंगे। ऐसे अनपढ़ो, आज उनको, उन महापुरुषों को बोलो अनपढ़। अनपढ़ तो तुम हो इस जमाने के, अंग्रेज हो, काले अंग्रेज। उसमें गोरे अंग्रेज आए थे, अब तुम काले अंग्रेज हो। अपने देश के दीमक हो, दीमक की तरह तुम देश को चूस लिया। और ये जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ये क्यों लिया? केंद्र का इसमें हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। केंद्र ने इसने लिया कि ये कुछ न कुछ प्रोपगंडे केंद्र उठाता रहता है। जैसे अग्निवीर का है मुद्दा है, तो उसने एक मुद्दा उठा दिया, क्योंकि उस अग्निपथ से पूरी दुनिया का ध्यान भटक जाए, क्योंकि फिर दुनिया इस पे लग जाए कि जातिवाद में लग जाए, धर्मवाद में लग जाए। तो इसलिए ये मुद्दा इन्होंने सोच समझी हुई साजिश है इनकी, कि हम इनको इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमारा जो हमने स्कीम रची थी, देश को गुलाम बनाने की स्कीम रखी है अग्निवीर, तो हमारा वो साक्षात हो जाए। आने वाले समय हमारा देश गुलाम हो जाए। तुम बोलते हम देश को नया देश बनाते हैं, जवानों को नए जवान बनाते हैं। अरे हमारा देश का सैनिक ना, चाहे वो सूबेदार मेजर तक क्यों नहीं हो, है तुम्हारे, पिया है तुमने अपने माँ का दूध। हमारे देश के कोई भी सूबेदार मेजर रैंक, नायब सूबेदार रैंक कोई भी हो, आओ ग्राउंड में कंपटीशन लड़ने के लिए। और जिस दिन हमारा सेना का जवान तुमसे हार जाएगा ना, उस दिन हम तुम्हारे सामने फांसी लगा देंगे और तुम बोलो है तुमने, तुम्हारे ऊपर वचन। इंसान मर्द की जबान होती है, बचपन में बूढ़े लोग बताया करते थे, मर्दों की जबान होती है, औरतों की तरह जबान नहीं होती फिसलने वाली। मर्द एक जबान का होता है। बोलते हम यंग फौज बनाते हैं, आना ग्राउंड में, अमित शाह, मोदी, राजनाथ, जो तुम साले चाटुकार हो, आ जाओ ग्राउंड में। हमारे नायक से जिनकी सर्विस हवलदारी 26 साल से ऊपर उनकी नौकरियां होती हैं, 30 साल 35 साल नौकरी होती है, 40 साल नौकरी होती है, आ जाओ उनके साथ ग्राउंड में, देखो माहौल की जवान कौन है, बूढ़ा कौन है। तुम साले और ऐसा सॉरी, क्योंकि जब सेना के विषय में कोई आवाज़ उठाता है गलत, तो हमको बड़ा दुख होता है, क्योंकि देश का हर एक नागरिक सेना में जाना चाहता है। तुमने अपने बच्चों को कभी भेजा सेना में? नहीं भेज रहे हो। क्यों भेजोगे? -डिग्री में कौन ड्यूटी देगा? 50-60 डिग्री तापमान में कौन ड्यूटी देगा? तुमको एसी चाहिए ना, तुम्हारे बच्चों को एसी चाहिए। जिसको साला बॉल पकड़ना नहीं आता हो, तो उन्होंने 20 साइज का सिक्योरिटी बना दिया उसको बॉल का वेट, साइज, आकार कैसा होता पता भी है?
बिरला, जिन्हें यूपीएससी की तैयारी नहीं की उसको आईएएस बना दिया। वाह 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 मोदी जी वाह। और उनके लिए नौकरियां कम हो रही है, इनको बांटो आपस में। हाँ, पूरी नौकरियां पेपर लीक करा दो, लाखों का पैसा चंदा आ गया हमारे खजान कोष में, और उसके बाद पेपर लीक करा दो। अरे पेपर लीक करा दिया तो उनकी जांच क्यों नहीं कराते हो? बोले हमारे पास बजट कम हो रहा है सेना का। अरे बजट कम हो रहा है? जो लोग तुम्हारे दादा परदादा जो इतना पैसा, करोड़ों पैसा लेके देश भाग गए, उनके ऊपर तुमने कभी कार्रवाई किया? उस पैसे को रिफंड कराया? क्यों नहीं कराया भाई? जो दोषी है उस दोषी को, जो बाहर देश गया है, कहीं भी गया है, उसको वापस क्यों नहीं बुलाया? वो सीधे बोलते मोदी का डंका, झूठा आदमी, देश में नंबर 1 झूठा आदमी। पहला मैंने अपने जीवन से आज तक सबसे बड़ा झूठा आदमी प्रधानमंत्री मेरे को आज मिला, जो इतने देशों का भ्रमण करता है और प्रधानमंत्री को गलत बता रहा है, दूसरे प्रधानमंत्री को, कि आज तक इस धरती पर, पोलैंड में आज तक इस धरती पर कोई आया ही नहीं प्रधानमंत्री, आज मैं हूँ पहला। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से भी ज़्यादा पढ़े लिखे थे पहले के, वो देशों का भ्रमण क्यों नहीं करते थे? कभी सोचा? आपको तो अपना शान शौकत चाहिए ना, आपको रुपजा चाहिए, आपको गिनीज बुक में नाम आने की आशंका चाहिए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है जो इस देशों का भ्रमण किया है। आपको यह आशंका, आपको इसीलिए आप इतना घूमते हो। हमारे पहले देश के प्रधानमंत्री पहले जनता के विषय में सोचते थे कि मैं इतने देशों में घूमूंगा तो इतना खर्चा मेरा पीछे लगेगा, इतने खर्चे में मैं अपने देश की आपूर्ति करूंगा, अपने गरीबों को और अनाज खिलाऊंगा। बोला 5 किलो राशन, 5 किलो राशन मैं देता हूँ, मोदी आ जाना मेरे घर में, 5 किलो राशन देता हूँ, एक महीने खा के दिखाना 5 किलो राशन कितने दिन पहुँचता, तब पता चलेगा। 5 किलो राशन दे रहा है। 5 किलो राशन देने का मतलब पूरे देश को भिखमंगा बनाना चाह रहा है। ऐसे भीख दो, हम तुम्हारे पलनों पर पलेंगे, जब तक तुम दोगे तभी खाएंगे, जो बोलोगे वही करेंगे। इसलिए अनपढ़ देश बनाना चाह रहे हो। किन्हीं महापुरुष ने बोला था, अगर जिस देश को गरीब रखना चाहते हो, अनपढ़ बनाना चाहते हो, उस देश की शिक्षा खत्म कर दो। आप लोगों ने पूरी शिक्षा खत्म कर दी। जैसे जनरल डायर हमारा देश का सत्यानाश किया, हिटलर, इस तरह आप लोगों की मानसिकता है, डायर और हिटलर की तरह। हाँ, कभी उन महापुरुषों का ज्ञान लो जिन महापुरुषों ने हमेशा अपने भाइयों को आपस में जोड़ने का काम किया, इस भेदभाव को मिटाने का काम किया। तुम उनको गलत बता रहे हो। वाह वाह, बड़े विद्वान हो, बहुत पढ़े लिखे हो, तुमको शर्म नहीं आई? हाँ, तो दोस्तों जो उन्होंने किया है, हमारा देश पूरा खड़ा है। और फिर 11 सितंबर को एक बहुत बड़ा महासंग्राम आंदोलन दिल्ली में है, जंतर मंतर में। आप लोग पूरे इकट्ठे हो और ये वीडियो पूरे देश तक पहुंचाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदमी आए वहाँ और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ें और इस सरकार को झुकाए। ये सरकार सभी का फ़ायदा गिनाती है। किसान आंदोलन में भी इन्होंने किसानों के पूरे फायदे गिनाए, फिर लास्ट में इसको वापस लेना पड़ा। उसके बाद अग्निवीर पथ, पूरी इनके मंत्रियों को अग्निवीर के फायदे मालूम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदे नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। उनकी पूरी सुविधा, उनकी खुद पर्सनल, जो भी भाई हमारा अग्निवीर में गया है, उनको पर्सनल सुविधा भी उनको नहीं है, उनका अपना ट्रीटमेंट भी खुद नहीं है, नहीं करा सकते हैं। माँ बाप भाई बहन का ट्रीटमेंट तो छोड़ो, वो तो गया, भैंस की खाक बोलते ना, भैंस की खाक में गया वो तो। अरे ऐसे रणनीति वाली है तुम्हारी ऐसी सोच है, हम खाएं, हमारा बच्चा खाए, हमारा बच्चा BMW कार 1 करोड़ की गाड़ी में घूमे, हम 1 करोड़ की गाड़ी में घूमें और बाकी पूरी जनता
दिन भर काम करे, रेतरा ढोए, बजरी ढोए, सीमेंट ढोए, रेडी चलाए, पकौड़े तलो ना। एक तुम ही गए देश में पढ़े लिखे, अपनी कुर्सियां छोड़ो ना, पूरे रिक्त पद पढ़ो, बैकलॉग पद भरो पूरा। कितने पढ़े लिखे हमारे देश में जवान, तुमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड, जो कभी अपने देश के लिए बुरा नहीं सोचते, अपने समाज के लिए बुरा नहीं समझते। तुमने हमको लड़ाया आपस में, आपस में भाई, हमारे भाई बहुत बढ़िया हैं, तुम्हारे लड़ाने से नहीं होगा। हमारे जो भी वर्ग के भाई हैं सब अपने को भाई समझते हैं और भाई मानते, कभी आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं। तुम्हारी मानसिकता और हमारे पब्लिक की मानसिकता में बहुत फ़र्क है। तुम क्या समझते हो दोस्तों? और इस वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक कमेंट ज़रूर करना। 11 सितंबर को फिर महासंग्राम आंदोलन है दिल्ली जंतर मंतर में। मैं पुनः फिर दोबारा आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हों और अपना पक्ष रखें। डरना नहीं है, डर गए तो मर गए, अंग्रेज से डर जाते, आज तक आज़ादी नहीं मिलती, गुलामी रहते। इसलिए कोई न कोई महापुरुष धरती से खड़ा होना पड़ता है और आप ही लोगों में से किसी को उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। इस देश को बचाने के लिए, इस देश की नौकरियां को बचाने के लिए पूरी नौकरियां खत्म कर दी। 2% नौकरी रखी है इन्होंने, पूरी ठेका प्रथा कर दी। ठेका प्रथा में इनको फायदा है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।